Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज शुरू करते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड से। और इंग्लैंड से एक बड़ी, जिसको कहते हैं कि खतरनाक किस्म की खबर आई है। जो वहां पे स्कूल्स में हिंदू बच्चे हैं उनके खिलाफ दूसरे बच्चे नफरत फैला रहे हैं। हेनरी जैक्सन सोसाइटी एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है यूके का, और उसकी रिपोर्ट आई है। ये एनडीटीवी ने कवर करी है और भी अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन्होंने कवर करी, और यह बताया कि द हेनरी जैक्सन सोसाइटी का यह कहना है कि जो हिंदू बच्चे हैं उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। कई ऐसे हिंदू बच्चे हैं, 2-3 एग्जांपल्स दिए, और लोगों ने बोला कि हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन ऐसे 2-3 एग्जांपल जो इंटरव्यू करेगा पता लगा कि उनके ऊपर बीफ यानी कि गाय का मांस उनके ऊपर फेंका गया और उनको इस्लामिक या इस्लाम में कन्वर्ट करके मुसलमान बनने के लिए भी प्रेशर डाला गया। ये हेनरी जैक्सन सोसाइटी की रिपोर्ट बता रही है। और चीजें जो हैं दोस्तों इसमें थोड़ा सा काबिल गौर है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस पे वो करें कि एक लगातार एक इंस्टीट्यूशनलाइज चीज चल रही है ब्रिटेन में कि हम किस तरीके से हिंदू बच्चों को दबाएं वहां पे, और ये पूरा सिस्टम इसमें मुलव्विस है। अब जैसे मैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं, मैं उनको तो दोषी नहीं मानता इसमें, मैं उनको गलत नहीं मानता। खास तौर से जो पाकिस्तानी बच्चे हैं उधर, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं यूके में, मैं उनको बच्चों को गलत नहीं मानता। अगर वो गलत काम भी कर रहे हैं, वो बच्चे हैं, उनको तो जो माँ बाप सिखाते हैं ना, बच्चे तो वही सीखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा अलग हटके 2-3 बातें आपको समझाऊंगा, फिर वापस इस पे आऊंगा। पाकिस्तानी आप यूट्यूब चैनल्स देखेंगे ना, आपको ये अक्सर ये बात कहते हैं, अक्सर ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि साहब बाहर देखिए, यूके में देखिए, यूएस में देखिए, जो इंडियंस हैं वो बहुत तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तानी इतनी तरक्की नहीं कर रहे। ऐसा क्यों है? पहला तो ये है कि ना, आप लोग फालतू की चीज़ों में, तुम मुसलमान बन जाओ, तुम ऐसा बन जाओ, ये पाकिस्तानी खासतौर से इनमें कीड़ा है बहुत कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, इन सब फालतू की चीज़ों में। यार, तुम्हारा काम है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम है नंबर लाना, कहानी खत्म हो गई। इसके अलावा तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना? तुम्हारा इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। तुम्हारा काम थोड़ा ना मौलवी मौलाना बनना वहां पे, तुम्हारा काम नहीं है ये सब। तुम्हारा सिर्फ एक काम है, बढ़िया नंबरों से पास होना और अपनी जिंदगी को, अपने खानदान को, अपने परिवार को एक अच्छे लेवल पे ले जाना। ये तुम्हारा फर्ज है, ठीक है? तो ये जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना, इंडियंस इतने आगे क्यों निकल गए, इंडियंस इसलिए आगे निकल गए क्योंकि इंडियंस फालतू की हरकतें नहीं करते। हम लोग ये छिछोरी हरकतें नहीं करते। और मैं फिर वो जो छोटे बच्चे हैं स्कूल में, जो मुस्लिम बच्चे हैं, मैं उनको दोष नहीं दे रहा। आई डोंट थिंक दे आर टू ब्लेम, दे आर किड्स। बच्चों को क्या ही पता होता है यार मजहब क्या है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। फिर ये जो इनके माँ बाप है ना, ये इनके दिमाग में जहर डालते हैं कि तुम इसके ऊपर बीफ फेंक देना, गाय का मांस फेंक देना, तुम उसको बोल देना तुम मुसलमान बन जाओ। तो ये सब नहीं करना चाहिए। फिर आप ये बोलेंगे कि साहब ये इंडियन जो हैं, ये इंडिया वाले आगे निकल जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं, और इंडियंस को वो लोग प्रेफर कर। कोई किसी को प्रेफर नहीं करता भाई, कोई किसी को प्रेफर नहीं करता। कोई किसी को खैरात में वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट नहीं बनाता, कोई किसी को खैरात में यूट्यूब का सीईओ नहीं बनाता, कोई किसी को खैरात में पेप्सी का चेयरमैन नहीं बनाता। ये कमाई हुई चीजें होती हैं। जब आप कहते हैं ना, ये वर्ड यूज करते हैं पाकिस्तानी अक्सर, प्रेफर करते हैं, या उनको ज्यादा सहूलियत दी जाती। कोई किसी को इस दुनिया में सहूलियत नहीं देता। आपको क्या लगता है कि गूगल, ठीक है, गूगल आपके खिलाफ साजिश करके और भारतीयों को प्रेफरेंस देने के बाद टॉप का बन गया? गूगल टॉप में इसलिए बना है क्योंकि गूगल मेरिट को प्रेफरेंस देता है। जिसकी औकात है, जिसकी कैपेबिलिटी है, वो आगे बढ़ेगा, जिसकी नहीं वो पीछे हटेगा। आपको यही करना पड़ेगा अगर आप आगे बढ़ें। तो ये तो पहला एक कीड़ा है दिमाग में कि हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, भारतीय आगे क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लोग बच्चों को सिखाते ही गलत हो। आपको मैथ सिखानी चाहिए बच्चों को, साइंस सिखानी चाहिए, आप ये फालतू की चीजें सिखाते हो, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, अक्सर ये देखा है कि जो पाकिस्तानी आते हैं, राइट, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज से कुछ मुस्लिम, सारे नहीं, जैसे कि अरब्स हैं, दे मिक्स अराउंड वेरी वेल। जो मलेशिया के हैं, जो इंडोनेशिया के हैं, दे मिक्स वेरी वेल। वो भी मुसलमान हैं, वो अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं।
ये 2-3 कंट्रीज है जिसमें प्रॉब्लम है, और जिसमें से आई थिंक प्रायोरिटी मैं पाकिस्तान को इसलिए दूंगा क्योंकि मैंने खुद जाके देखा है, पाकिस्तानी अपने एरिया में रहते हैं, बीच में उधर ही रहते हैं, उन्होंने वही काम करना है जो पाकिस्तान में कर रहे थे, बस इंग्लैंड में आ गए तो थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं सीखा। कहने की बात में यह है कि जिसको कहते हैं ना इंटीग्रेटेड सोसाइटी, आप किसी और मुल्क गए, आप क्यों गए? क्योंकि आपको अपना खुद का मुल्क आपको इतना अच्छा नहीं लगा, आपने बोला कि मेरी जिंदगी बेहतर होगी, इसीलिए आप गए ना यूके कि मेरी जिंदगी बेहतर होगी। अब आपने जिंदगी कैसे बेहतर करी? अगर आपको वापस वही आपको जाके लाहौर में ही रहना था तो लाहौर ही में रह जाते। तो दोस्तों ये देखना पड़ेगा पाकिस्तानियों को कि आप अगर मिक्स अराउंड नहीं कर रहे ना, आप अगर इंटीग्रेट नहीं कर रहे, तो आप मेन स्ट्रीम से हट के रह जाएंगे। आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अपनी डेवलप नहीं कर रहे, आपका सिर्फ ये काम है कि आपको अगर बोला है कि आप आप एक हफ्ते में समथिंग लाइक 20 आवर्स काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको बोला है ना कि आप 20 घंटा काम कर सकते हैं, आप अपने क्लास छोड़ के और जब आप हायर एजुकेशन के लिए गए, आप सब कुछ छोड़ के आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं 50 घंटे काम मैंने करना है क्योंकि मेरा काम है पाउंड कमाना, तो फिर आपकी अगली नस्ल जो आएगी वो तो बैल बुद्धि बनेगी। और तीसरी चीज, मैं ज्यादा इस पर बोलना नहीं चाह रहा, बट मैं कह रहा हूं कि यार थोड़ा सा ना कि ये जो इंडियन बच्चे हैं, हिंदू बच्चे हैं, देखो आप आपस में मिलजुल के रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसने आपका बॉस बनना है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप इसको आज मार लो, पीट लो, ठीक है, आप उसके ऊपर गाय का मांस फेंक दो, गोश्त फेंक दो, बीफ फेंक दो, उसको थप्पड़ थप्पड़ मारो, जो भी करो, एंड में एक बात का ध्यान रखना, ये जो बच्चा है ना जिसको आप परेशान कर रहे हो, जिसको आप टेरराइज कर रहे हो, यही बच्चा जाके गूगल का चीफ बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट का हेड बनेगा, यूट्यूब का सीईओ बनेगा। डोंट मेस विथ योर बॉस, ही इज गोइंग टू बिकम योर बॉस। क्योंकि आपका फोकस, मैं माँ बाप से कह रहा हूं, मैं बच्चों से नहीं कह रहा, जो मुस्लिम बच्चे हैं मैं बिल्कुल उनसे नहीं कह रहा, मैं फिर कह रहा हूं बच्चे फिर बच्चे होते हैं, मैं उनके माँ बाप से कह रहा हूं कि यार ये आप अपने बच्चों से गलत चीज मत करो, क्योंकि जिसको आप बोल रहे हो ना उसको जाके मारो, उसको जाके पीटो, उसको जाके उसके ऊपर गाय का मांस फेंको, उसको बोलो कि तुम मुसलमान बन जाओ, राइट? That guy is going to become the boss of Google or Microsoft or one of these big companies, and you'll end up working for him, and he'll remember, and he'll have your happiness. तो ऐसा मत करो, मतलब these thoughts are self-destructive. You mess with Indians, फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो कुछ नहीं बोलेगा, वो जो बच्चा है ना, हिंदू बच्चा जिसके साथ आप मारपीट करवा रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलेगा, आप उसको मारेंगे कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? वो और मेहनत करेगा, वो और मेहनत करेगा। जैसे ऑस्ट्रेलियंस सचिन तेंदुलकर को वो करते थे ना, स्लेज करते थे। सचिन तेंदुलकर को क्या था स्टोरी सचिन की, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर को गाली गलौज कर रहे हैं, सचिन चुप है, फिर गाली दे रहे हैं, चुप है, सचिन ने सेंचुरी मारी चला गया, फिर दिन गाली दी, फिर सेंचुरी मारी चला गया। तब उनको पता लग गया यार इसको ना अकेला छोड़ दो, इसको कुछ मत करो, क्योंकि इसने जवाब देना नहीं है और इसका जवाब है सेंचुरी मारना और मैच हमने हार जाना है। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं, बच्चों को अपने गलत मत सिखाओ, क्योंकि वो जो हिंदू बच्चा है ना, he will become the CEO of a company, probably the company that you're going to be working for is going to be very destructive for you. मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा मत करिए, गलत चीज है। प्यार मोहब्बत से रहो यार, क्या दिक्कत है, प्यार मोहब्बत से रहो। दोस्तों दूसरी खबर भी यूनाइटेड किंगडम से है, लेकिन है पाकिस्तान के अंदर ये खबर। सो द ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस, ये याद रखिएगा, ये लोग पाकिस्तान में हैं। क्यों है पाकिस्तान में? ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज की मदद से उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनका जिक्र सुएला ब्रेवरमैन ने करा था। याद है आपको सुएला ब्रेवरमैन कौन है? सुएला ब्रेवरमैन होम सेक्रेटरी है, यानी कि होम मिनिस्टर है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यूके की, जिसने बोला था कि पाकिस्तानी जो यूथ हैं, पाकिस्तानी मैन जो हैं, वो ग्रूमिंग गैंग्स चलाते हैं और वाइट गर्ल्स और भी माइनॉरिटी कम्युनिटी की गर्ल्स हैं, सिख गर्ल्स भी हैं इसमें शामिल, सबको उनको ये लोग जिसको कहते हैं सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं पाकिस्तानी। तो जब सुएला ब्रेवरमैन ने यह बात बोली थी तो पाकिस्तानियों ने बड़ा हो हल्ला करा, आप कैसे कह सकते हैं, इतनी अजीम कौम है, इतनी गैरतमंद कौम है, इतनी इज्जतदार कौम है, इतनी फलाना कौम है, इतनी ढिमका कौम है। पूरे पाकिस्तानियों ने गाने गाए और इनके फॉरेन ऑफिस ने भी गाने गाए पाकिस्तानी को, कैसे बोल सकते हैं आप, किस तरीके से आप हमें बोल सकते हैं, हम तो इतने अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानियों से कोई अच्छा है ही नहीं कोई। अच्छा, अब पता लगा कि ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक्चुअली पाकिस्तान में है,
एंड दे आर चेजिंग द सस्पेक्ट्स इनसाइड पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी अथॉरिटीज। जब पाकिस्तान ये बोल रहा था ना कि पाकिस्तानी ऐसा कर ही नहीं सकते, गैरतमंद कौम है और बड़ी इज्जतदार कौम है, तब पाकिस्तानियों को भी पता था कि कोई गैरत कोई इज्जत नहीं है, सब फ्रॉड है, धोखा है, 420 है, 2 नंबरी है। अब असली में चीज ये है कि पाकिस्तानियों को पता है और ये मदद कर रहे हैं ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन पुलिस की कि आके उन पाकिस्तानियों को पकड़ो जो कि ग्रूमिंग गैंग्स कर रहे थे। जब इन्होंने धरपकड़ करी यूके में, क्या होता है कि पाकिस्तानी वहां पे गए, ठीक है, डुअल पासपोर्ट तो है पाकिस्तानियों का। जब ये गए वहां पे यूके में तो उन्होंने ये सब काम धंधे शुरू कर दिए, पाकिस्तान नॉर्मल रेगुलर पाकिस्तानी थिंग्स दे स्टार्टेड डूइंग इन यूके। अच्छा, सुएला ब्रेवरमैन ने बोल दिया कि बॉस नाटक बंद करो, ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने। जब सुएला ब्रेवरमैन ने ये बोला कि क्या ड्रामा लगा रखा है, बंद करो, पुलिस को बोला कि पकड़ो इन सबको, तो ये पाकिस्तान भाग गए। तो पाकिस्तान इनके पीछे पीछे आई है, यूके की पुलिस इनके पीछे पीछे आई है पाकिस्तान, और पाकिस्तानी अथॉरिटीज इनकी मदद कर रहे हैं कि पकड़ो इनको, हमारे ही बंदे हैं ये। पाकिस्तान ने पहले भी तो बोला था ना ओसामा बिन लादेन है ही नहीं हमारे, फिर वहीं पे पकड़ा गया। फिर बोला कि नहीं हाफिज सईद तो बहुत अच्छा आदमी है यार, वो तो एनजीओ चलाता है। फिर पता लगा 4 साल के लिए फिर ठुक गया पाकिस्तान एफएटीएफ में, वो फिर पाकिस्तान के साथ ही है। यही पाकिस्तान जो मना कर रहा था, नहीं पाकिस्तान बड़े अजीम है, क्या अजीम कौम है, गैरतमंद कौम है, इज्जतदार कौम है। तो गैरतमंद इज्जतदार अजीम हटा दी, सिर्फ है रह गया बस उसमें, और है का ये नतीजा निकला है दोस्तों कि अब ये ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन पुलिस, मैनचेस्टर पुलिस आई बेग योर पार्डन, मैनचेस्टर पुलिस वहां पे गई है और मैनचेस्टर पुलिस धर पकड़ रही है लोगों, ठीक है। इनकी कोई टीम वीम गई होगी जो पाकिस्तान के साथ वो ऑपरेट कर रही है और बोल रही है कि साहब पकड़ो। पाकिस्तानी ने बोला हाँ ये हमारे ही बंदे हैं, साढ़े बंदे हैं, ठीक है, और साढ़े बंदे ही ऐसा कर सकते हैं, ठीक है जी, अच्छा जी। पाकिस्तान से एक और बड़ी खतरनाक खबर, ये बोल रहे हैं कि साहब जो ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा के चार्ज पे चाइनीज इंजीनियर को रखा था ना अंदर दबा के, अब उसको जेल के अंदर इन्होंने बंद करके रखा है क्योंकि इनको लग रहा है कि इसके ऊपर अटैक कर देंगे। अच्छा, आप किसी भी पाकिस्तानी को, मैं बता रहा हूं आपको, ये पाकिस्तान में इतना कॉमन है, मैं जरा समझा दूं आपको, जो हमारे भाई बहन जो इसके बारे में नहीं जानते, जो हमारे सब्सक्राइबर इसके बारे में नहीं जानते। ब्लास्फेमी है कि आपने प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ गलत बोल दिया, आपने इस्लाम के बारे में कुछ गलत बोल दिया, आपने कुरान शरीफ के बारे में कुछ गलत बोल दिया, या कोई और किसी के बारे में कुछ गलत चीज़ बोल दी, ठीक है। ब्लास्फेमी, पहली चीज़ तो ब्लास्फेमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मजहब के खिलाफ ब्लास्फेमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतनी तो अकल ऊपर वाले ने दी है कि ये देख लो कि बंदे ने एक्चुअल में करा है कि नहीं करा। वो मैं वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले, वो एक बंदा था, वो गलत डायरेक्शन से एयरपोर्ट के अंदर घुस रहा था पाकिस्तान के अंदर, वो क्रिश्चियन लेडी उसको रोक रही है, वो ईसाई थी, वो उसको कह रही थी सर आप गलत जगह से आ रहे हैं। उसने देखी उसकी नेम प्लेट, उसने देखा ये तो ईसाई है, ये बंदा मुसलमान था, ये राशन पानी लेके चढ़ गया। ये कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दूंगा। यानी कि अगर आपके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लग गया, आपने किसी को भी चलते फिरते बोल दिया, किसी को भी, और इसमें मुसलमान भी निपटाए गए हैं, आप ये मत सोचना कि सिर्फ हिंदू उससे क्या ईसाई मारे गए हैं, मुसलमान भी निपटाए गए हैं इसमें, ठीक है ना। ये तो बेचारा गरीब चाइनीज फंस गया कहीं से, इसमें श्रीलंकन भी निपटाया गया था वो। तो इसमें क्या करते हैं ये लोग कि आपको सिर्फ, जैसे आपको किसी का घर चाहिए, पाकिस्तान में बड़ा, इस केस पे भी आऊंगा मैं, पाकिस्तान में आपको एक हिंदू है, आपको हिंदू का घर चाहिए, ठीक है, उसकी प्लॉट जमीन आपको कब्जा करना है, जैसे अतीक अहमद करता था ना कब्जा, पर ये दूसरा तरीका है। एक अतीक वाला तरीका था बाहुबली, ये दूसरा तरीका है। आप जाके सिर्फ ये बोल दो कि यार मैं गया था, मैं घर से इसके गुजर रहा था, सामने से गुजर रहा था, मेरी नज़र अंदर पड़ी और मैंने देखा कि इसने इस्लाम के बारे में कुछ गलत बात करी है हिंदू ने, बस आप मौलवी साहब के पास गए, मौलवी के साथ सेटिंग होती है, मौलवी तो और उल्टे सीधे पाकिस्तानी मौलवी क्या क्या हरकतें नहीं करते, मैं बोलना नहीं चाहता, फैमिली चैनल है ये। तो वहाँ पे मौलवी को आपने पकड़ा दिया 10-15 हज़ार रुपये, मौलवी साहब ने मस्जिद के लाउडस्पीकर से बोल दिया कि ये जो हिंदू है फलाना ढिमका राम सिंह, इसने इस्लाम के बारे में ये गलत बात करी है, इकट्ठा हो जाओ सबके सब। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पता लगा उसको ठोक के जान से मार दिया, और इस बंदे ने मौलवी को थोड़े और पैसे दिए और उस घर पे कब्जा कर लिया, कहानी खत्म, सिंपल। पाकिस्तान में ये रेगुलरली होता है। अगर आपको कोई 11, 12, 13 साल की हिंदू या सिख लड़की पसंद आ गई और उससे किसी 50 साल के बुजुर्ग ने या 60 साल के बुजुर्ग ने शादी करनी है, नो प्रॉब्लम, आप बोलो उस लड़की के बाप ने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए गलत बात बोली है, भीड़ उसको काट देगी, आप लड़की को उठा के ले जाओ, आप उसका कन्वर्जन करो। पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। ये जो चाइनीज़ है, जिस चाइनीज़ को जेल में रखा है, इसकी क्या स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ। चाइनीज़ की स्टोरी बड़ी सिंपल है बॉस। ये गए फ्राइडे की नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं, इसने मना नहीं करा, इसने ये नहीं बोला कि तुम नमाज क्यों पढ़ने गए, क्योंकि इसको पता है कि वहाँ पे लोग जाते हैं और सही बात है,
अधिकार है, हक है, जाना भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनीज को फैसिलिटेट भी करना चाहिए, तो उसने फैसिलिटेट कर दिया। अच्छा, जुम्मे की नमाज के पीछे छुप के, या जो भी नमाज थी, आई डोंट नो कि जुम्मे की थी या कोई और नमाज थी, लेकिन नमाज के पीछे छुप के क्या करा इसने? ये भीड़ आई नहीं वापस काम पे, ये आई नहीं काम पे वापस। नमाज पढ़ने में 15-20 मिनट लग जाते होंगे, ये बहुत लंबे अरसे के लिए गायब थे, ये जितने भी लोग थे इसमें इन्वॉल्व। और वो गुस्सा हो गया, जाहिर सी बात है यार, क्या तुम्हें छुट्टी दी थी नमाज पढ़ने के लिए, तुम कहां गायब हो गए? तो जो इंटरप्रेटर था, इसको तो नहीं आती उर्दू या पंजाबी, वो तो इंटरप्रेटर था। इंटरप्रेटर ने क्या बोला कि इंटरप्रेटर ने कोई स्टोरी सुना दी कि भाईजान ऐसा है कि ये जो बंदा है ना, ये तो तुम्हें गालियां दे रहा है तुम्हारे मजहब को लेकर। और भीड़ ने बोला साढ़े मजहब को लेकर गालियां दे रहा है, ऐले उसके चढ़ दौड़े चाइनीज के ऊपर। पाकिस्तानी तो फिर पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी अशराफिया, उसका दिमाग ठनका। उसने बोला भाई ये तो गलत हो जाएगा यार, चाइनीज को अगर खरोच आ गई अब क्या होगा। और यार ये प्रेडिक्शन कर देते हैं ना, पहले ये प्रेडिक्शन होती है ना 100% राइट हो जाती है। और मोदी जी की बात करें, ये तो इंडिया अमेरिका का कैसे बच्चों को मैं पूरी एशिया में आऊंगा, मैं यही कहूंगा कि इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी कौन सी उन्होंने बोला। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आपको जबरदस्ती कहना चाहिए कि आप कन्वर्ट हो जाए हमारे रिलीजन में। इकोनॉमी है, कोई भी जिस रिलीजन में यार उसको समझ आता है या वो उस पे रहना चाहते हैं, वो उसकी मर्जी है। हाँ, मर्जी से कोई रिलीजन चेंज करना चाहता है तो वो कहते हैं ना कि उसको खुली आजादी है, लेकिन आप वो फोर्स नहीं, जीडीपी जो ग्रोथ है वो भी माइनस में चला गया, फोर्स नहीं आपको करना चाहिए। और ये इस तरह वीक का मतलब पीस फेंक देना हिंदू बच्चों के ऊपर, ये बहुत ज्यादा ही गलत बात है। क्योंकि वो ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि हिंदू रिलीजन से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, और वो चिकन ये बीफ ये चीजें मतलब हम मतलब पास भी नहीं आने देते ना। तो ये इस तरह के काम करना ये गलत है ना, मतलब इस तरह इंसान को नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।